अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। इस धरती के ऊपर बहुत सारे सत्संग, प्रवचन, स्वाध्याय हो चुके हैं और इसीलिए यह भूमि भी पवित्र है। और इस पवित्र भूमि के अंदर आज हमको योगीराज साहब के सानिध्य में हम सबको ये आध्यात्म विज्ञान के ऊपर सत्संग करने का एक संयोग प्राप्त हुआ और ये संयोग हजारों सालों से भारतवर्ष की भूमि के ऊपर कई लोग ये आध्यात्म विज्ञान को सुनने के लिए, समझने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि ये विज्ञान न कोई धर्म है, न कोई संप्रदाय है और न कोई व्यक्ति विशेष की बात है। न कोई धर्म है, न कोई संप्रदाय है, न कोई व्यक्ति विशेष की बात है। यह अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। कौन सा सत्य? सनातन सत्य, जो था, है और व्यक्ति कभी था, है और रहेगा ऐसा नहीं बोल सकते। चाहे राम लो, चाहे कृष्ण लो, चाहे महावीर लो, सनातन हो सकती है व्यक्ति? तो यहाँ व्यक्ति की बात नहीं है। ये दुनिया का, ये ब्रह्मांड का सनातन सत्य क्या है, जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने, ज्ञानी भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने, योगियों ने संशोधन करके, रिसर्च करके, रियलाइज करके जो प्राप्त किया था, नॉट फ्रॉम द स्क्रिप्चर बट विथ अवर इंटरेस्ट एंड विथ अवर एक्सपेरिमेंट, ये दुनिया का रहस्य जान के कई सालों की तपस्या करके अनुभव किया कि आखिर ये दुनिया क्या है, कौन चला रहा है, ये शरीर क्या है और ये संबंध क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, उनका रहस्य जाना, अनुभव किया, नॉट फ्रॉम द स्क्रिप्चर। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? खुद ने अनुभव किया और वो अनुभव करके लोगों को बांटा। और हमारे जो, जिसको हम आज भगवान के रूप में मानते हैं, ऐसे बड़े बड़े महान व्यक्ति का एग्जाम्पल देता हूं, जैसे राम, कृष्ण, महावीर, ये सब ने भी यही ब्रह्मांड का रहस्य अनुभव किया था और लोगों को शेयर किया था। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि विज्ञान हमारा है, ऐसा कभी कहा नहीं है। और कोई व्यक्ति कहेगा ये विज्ञान हमारा है तो वो सनातन सत्य नहीं हो सकता। समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति उसका मालिक है तो सनातन सत्य नहीं है, और सनातन सत्य है तो कोई मालिक नहीं है। अनुभव कोई भी कर सकते हैं मगर क्रिएटर नहीं हो सकते हैं। अगर क्रिएटर है तो फिर परमानेंट नहीं है। यस और नो? यस और नो? दैट्स इट। तो हम जो बात करते हैं वो सनातन सत्य की बात करते हैं, सांप्रदायिक सत्य की नहीं करेंगे। आप समझे? तो जब सनातन सत्य होता है तो सांप्रदायिक सत्य होता ही नहीं है, और जब सांप्रदायिक सत्य आ जाता है तो सनातन सत्य का अस्तित्व वहां नहीं रहेगा। दोनों साथ में। और सनातन सत्य और आध्यात्म विज्ञान वो ही हमारा हिंदू फिलॉसफी। कौन सी फिलॉसफी? हिंदू फिलॉसफी एक ही ऐसी फिलॉसफी है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। कौन से कानून? कोई धर्म, संप्रदाय, गुरु, भगवान का नहीं। किसका?
और कुदरत का कानून तुम मानो या न मानो, सबके लिए क्या होता है? नहीं मानो, वो आपकी अज्ञानता है, मगर आप कानून से बाहर नहीं है। उस कानून की हम बात करेंगे। समझ में आया? दूसरी बात, हिंदू फिलोसॉफी का मतलब होता है तत्व ज्ञान। फिलोसॉफी का मतलब धर्म नहीं, तत्व ज्ञान, यूनिवर्सल ट्रूथ जो परमानेंट है। हिंदू फिलोसॉफी क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी सृष्टि ही हमारा कुटुंब है। कौन सा धर्म कहता है ऐसा? मुसलमान कहेंगे, क्रिश्चियन कहेंगे, हिंदू फिलोसॉफी कहेंगे। We all are united as a human. समझ में आया? कोई भेद नहीं, नात जात का भेद, संप्रदाय का भेद लोगों ने खड़ा किया है, कुदरत ने खड़ा। और इसीलिए हमारी हिंदू फिलोसॉफी वो सनातन धर्म के ऊपर आधारित है, सांप्रदायिक धर्म के ऊपर आधारित नहीं। पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम, हम एक ही हैं। चाहे कोई राम को माने, कृष्ण को माने, महावीर को, शिव को, स्वामीनारायण को, कोई क्राइस्ट को माने, कोई पैगंबर को माने, कोई बात नहीं। बट एज अ ह्यूमन वी ऑल आर यूनाइटेड। और कुदरत का कानून सबके लिए क्या है? धर्म के मुताबिक कानून नहीं है, वो तो सांप्रदायिक कानून है। मैं सांप्रदायिक कानून की बात नहीं करूंगा। समझ में आया? तो ये जो वास्तव में दुनिया में जो सनातन धर्म है, सनातन सत्य है, कुदरत का कानून है, उसके ऊपर कोई कानून, और हम उसकी बात करेंगे। और ये कानून कोई व्यक्ति ने बनाया था, है और रहेगा। आप मानो या न मानो, मगर आप कानून से बाहर नहीं जा सकते। जा सकते हैं? जा सकते हैं। मैं अगर नहीं मानूंगा तो मैं क्या कानून से बाहर हूं? तो सभी बातों का मैं साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन देगा, साइंटिफिकली, थियोरेटिकल नहीं। साइंटिफिकली मतलब इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, आइदर बिलीव इट और नॉट। आप मानो या न मानो, वो कंपल्सरी है। और इसीलिए एज अ थिंकर पीपल हमको ये बात जानने की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम एप्लीकेबल है, हमारे पास ऑप्शन, इसीलिए जानना जरूरी है। समझ में आया? तो ये अध्यात्म विज्ञान वसुधैव कुटुंबकम और जीवो और जीने जो का सिद्धांत पर है। हमको भी जीने का अधिकार है, और हर इंसान को, पशु पक्षी प्राणी, इवन दो वनस्पति को भी जीने का। और इसीलिए हम धरती की भी पूजा करते हैं, नदियों की भी पूजा करते हैं, वृक्ष की भी पूजा करते हैं, गाय की भी पूजा करते हैं। ये हमारी संस्कृति है, क्योंकि सबके अंदर एक ही प्रकार के परमात्मा है। ये बॉडी अलग है, मगर परमात्मा अलग अलग। This is to be called a Hindu philosophy. As a soul, we all are equal. Yes or no? चाहे मनुष्य है, चाहे पक्षी है, चाहे प्राणी है, चाहे पेड़ पौधे हैं, उसके अंदर परमात्मा तो इक्वल क्वालिटीज एंड कैटेगरी का है, अलग अलग प्रकार का नहीं है। बॉडी अलग अलग हो सकता है, बॉडी के संयोग अलग अलग हो सकता है, मगर परमात्मा अलग अलग। समझ में आया? ये फैन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लाइट अलग अलग प्रकार की हो सकती है, एयर कंडीशन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, टीवी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, फ्रीज अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, वॉशिंग मशीन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, मगर इलेक्ट्रिक तो एक ही प्रकार की होती है। बोलते नहीं है? यस और नो? रोल अलग अलग, बट द पावर इज सेम थिंग। द सोल power is the same in all of us, but the form of action is different as per your karma. समझ में आया? कर्मों के मुताबिक ये शरीर के मशीन का रोल अलग अलग है, ओरिजिनल पावर सब में एक ही है। समझ में आया?
वही इलेक्ट्रिक का पावर काटने का भी काम करेगा और वही इलेक्ट्रिक का पावर सिलाई का भी काम करेगा। यस और नो? तो पावर में डिफरेंस नहीं है, मैकेनिज्म में डिफरेंस है। ये मैकेनिज्म है। सोल में डिफरेंस, मैकेनिज्म में डिफरेंस है। सबका रोल अलग अलग है बिकॉज ऑफ कर्म, बिकॉज ऑफ। समझ में आया? तो ये अध्यात्म विज्ञान है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस। और ये अध्यात्म विज्ञान कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। और ये अध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ इसको कहते हैं आर्ट ऑफ विजन। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ एक्शन। नहीं, आपको क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, वो एक्शन में जाता है। किसमें जाता है? तो अध्यात्म विज्ञान मन वचन काया की बात नहीं करते। ये ब्रह्मांड के अंदर जो भी होता है उसको देखने की कला, इसको कहते हैं आर्ट ऑफ विजन। आर्ट ऑफ दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, एक नई सोच। समझ में आया? पूरी दुनिया के लोग देखते हैं कि मगन भाई है, छगन भाई है, कांता बहन है, वो देखते हैं। और आर्ट ऑफ विजन कहता है ये सभी के अंदर वही परमात्मा है। तो प्रकृति के अंदर परमात्मा देखना उसका नाम है आर्ट ऑफ विजन। प्रकृति तो आंख देखेगी, समझ में आया? मगर परमात्मा हमारी दृष्टि देखेगी, आर्ट ऑफ विजन। उसमें एक्शन नहीं। ये मनोवचन काया की क्रिया, ये 5 इंद्रियों की क्रिया, सुनने की, देखने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श करने की क्रिया, बोलने की क्रिया, ये तो प्रकृति करेगी। क्या बताया? मगर ये प्रकृति जो करती है वो कुदरत के कानून से करती है, वो आर्ट ऑफ विजन है। समझ में आया? सबका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको, डेफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ। तो ये अवस्था के रूप में देखना, इसका नाम है रिलेटिव सत्य। और अवस्था कौन लाता है वो देखना, उसका नाम है आर्ट ऑफ विजन। तो राम के कंट्रोलर भी कुदरत के कानून थे और रावण के कंट्रोल भी कुदरत के कानून थे। तो हमको कुदरत का कानून देखना है, राम रावण देखना है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो यहाँ राग द्वेष का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम तो राम और रावण दोनों का कंट्रोल कौन है? कुदरत और कुदरत का कानून। तो हमको दोनों में कुदरत का कानून देखेंगे तो राग द्वेष होंगे। तो इसको कहते हैं आर्ट ऑफ। समझ में आया? आर्ट ऑफ विजन का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है वो देखो। अभी तक हम रिलेटिव सत्य को देखते थे कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये अच्छा काम करते हैं, ये बुरा काम करते हैं, ये प्रेम करते हैं, ये हेट करते हैं, ये हेल्प करते हैं, नुकसान करते हैं, हम ये देखते थे। ये तो प्रकृति का मैकेनिज्म है। मगर कराने वाला कौन है? कौन? नेचर। जब नेचर करवाएगा तो पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। मगर हमने पर्सन ने किया मानेंगे तो फिर राग द्वेष होगा ना। तो कुदरत ने करवाया, उसको कहते हैं आर्ट ऑफ विजन। तो फिर राग द्वेष? व्यक्ति ने किया, व्यक्ति ने करवाया, तो फिर राग द्वेष? तो आर्ट ऑफ विजन वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? सांप्रदायिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, रिलीजियस ट्रूथ के ऊपर आधारित नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर आधारित। तो ये अध्यात्म विज्ञान जो है उसकी थोड़ी बिगिनिंग करते हैं। अभी ये तो मैंने बेस बता दिया आपको कि मैं क्या बात करना चाहता हूं। सबसे पहले बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जीव है, क्रीचर्स, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, और मनुष्य लेके देवलोक और नरकलोक और पशु पक्षी तक, सभी जीवों को कॉमन रिक्वायरमेंट है हैप्पीनेस।
क्या क्या जरूरत है? सबको क्या चाहिए? सुख चाहिए। इट्स अ कॉमन रिक्वायरमेंट। और सभी व्यक्ति जन्म से लेके मौत तक सुख की प्राप्ति के लिए ही जीते हैं। यस और नो? मगर कोई व्यक्ति मरते दम तक ऐसा नहीं कहता है कि मैं सुखी होके जा रहा हूं। बोलते नहीं, प्रयास सब करते हैं, मगर प्राप्ति वाह। एक दो व्यक्ति की बात नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। प्रयास सब करते हैं, मगर प्राप्ति क्यों? वजह तो होना चाहिए ना। हम सब प्रयास करते हैं, सब असफल रहते हैं, क्यों? असफल क्यों है? हमारे कंसेप्ट डालते हैं, हमारे कंसेप्ट डालते कंसेप्ट हमारे कंसेप्ट डालते हैं, इसलिए नहीं तो सही कंसेप्ट डालो ना। किसने मना किया? कोई मना करते हैं? अब सही रास्ते पर जाओ, कोई मना करते हैं? मगर रास्ता तो सही मिलना चाहिए ना। बिना रास्ता मिले हाउ यू कैन वॉक? कैसे चलोगे जब रास्ता ही नहीं मिला है? तो कोई कहता है इससे सुख मिलता है, ये रास्ता में गए, फिर कहता नहीं इससे मिलेगा तो वहां गए, फिर कहेगा इससे मिलेगा तो वहां गए। हमको नहीं मालूम द पाथ इज राइट और रॉन्ग। हम तो प्रयास करते हैं। एक कहता है राम की भक्ति करोगे तो शांति मिलेगी, फिर नहीं मिली 6 महीने में, बोला उसको छोड़ दो, कृष्ण की करो। फिर 2 साल नहीं मिलेगी तो बोला महावीर की करो, फिर शिव की करो, फिर स्वामीनारायण की करो। मगर हमको मालूम नहीं कि मिलेगा के। इट्स एजम्पशन। क्या करते हैं? धारणाएं करते हैं बस। और जो बताने वाले भी ऐसा नहीं कहते हैं कि हम सुखी हो गए, हम भी प्रयास ही कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? कोई ऐसा नहीं कहता है कि मैंने प्राप्त किया है। मैं आपको कहता हूं इस रास्ते पर आगे जाओ, आपको अवश्य मिलेगा। वो कौन कह सकता है? द पर्सन दे रियलाइज द रियल हैप्पीनेस एंड दे हैव अ पाथ, दे हैव अ विजन ऑफ पाथ। उन्होंने अनुभव किया है और पूरे रास्ते का उसके पास विजन है। वही बच्चे बता सकते हैं। यस और नो? जिसने खुद ने अनुभव नहीं किया है वो रास्ता कैसे बता सकते हैं, या तो सही रास्ता कैसे बता सकते हैं? आप समझे ना? वो ऐसा बोल सकते हैं कि मैं ये रास्ते पर चल रहा हूं, मगर आई हैव नो अचीवमेंट राइट नाउ। तो दुनिया में सभी लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं ये गोल लेके कि मेरे को सुखी होना है। क्यों सुखी नहीं होते? क्योंकि रास्ता सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बताने वाला ही अनुभवी नहीं है। बताने वाला अनुभवी नहीं है। ये आप कहते हैं स्वामी जी अनुभवी कैसे नहीं होगी? इतने बड़े साधु संत सन्यासी है, लाखों लोग उनका सुनते हैं। यस और नो? तो अनुभवी कैसे नहीं होते हैं? जो व्यक्ति किताबें पढ़ के बताते हैं ना, वो खुद ही समझ लेना उनके पास अनुभव ज्ञान नहीं है। और जिसके पास अनुभव ज्ञान होता है वो किताबों को पढ़ के नहीं बताते, उनकी वाणी से किताबें बनती है, बोलते नहीं। अनुभवी पुरुष की जबान से जो निकलता है इससे किताब बनती है, वो किताबों में से नहीं बोलते हैं। रामकृष्ण महावीर किताबों में से नहीं बोले थे। यस और नो? उनके बाद किताब बनी। और आज जो लोग किताब में से बोलते हैं they prove that I have no experience. Yes or no? Yes or no? कितने लोग सुनते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। But the persons they have experience, they don't require the books. The vision is beyond the books. वो जो भी बोलेंगे इनसे किताबें बनेंगी, वो किताबों में से नहीं बोलेंगे। किताबें हमने बनाई है, किताब हमको नहीं बना सकती है। वो तो प्राइमरी है। प्राइमरी समझते हैं ना? जैसे बच्चा पढ़ाई करता है वो प्राइमरी है। यस के नो? तो प्राइमरी लेवल के लिए द बुक्स इज गुड, बट फॉर अल्टीमेट नॉलेज बुक्स इज नॉट इनफ। गो टू एक्सपीरियंस पर्सन, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। फॉर प्राइमरी इट इज ओके, प्राइमरी के लिए बराबर है। स्कूल कॉलेज में हमको पढ़ाते हैं तो प्राइमरी के लिए तो बराबर है, मगर उससे अल्टीमेट नहीं मिलेगा। समझ में आया? जो हमारा गोल है। तो आज दुनिया के अंदर सब लोग क्यों असफल है हैप्पीनेस पाने के लिए? बोल तो है क्योंकि
अभी मैं आंसर देता हूं। क्योंकि जहां जहां फाइव सेंसेस के माध्यम से, फाइव सेंसेस आपको मालूम है, 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि के माध्यम से आप जहां जहां सुख प्राप्त करना चाहते हो वहां सुख का अंश नहीं है। ओनली योर बिलीफ, ओनली अंश नहीं है। क्या बताया? एक कहता है शादी करने में ही आनंद है, एक कहता है शादी नहीं करने में आनंद है। कौन सही कौन गलत बताइए? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या बिलीफ है? हम जो बात करेंगे वो यूनिवर्सल ट्रूथ करेंगे। बिलीफ की समझ में आया ना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉ ऑफ नेचर, जो सबके लिए समान है, माने या? तो हम जो सुख दुख की बात करते हैं वो तो बिलीफ है। एक कहता है मेरे को आइसक्रीम खाना पसंद है, एक कहता है बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आइसक्रीम में सुख है तो दोनों को मिलना चाहिए, यस और नो? एक कहता है पैसे में सुख है, दूसरा कहता है पैसा को टच करना ही पाप है। अरे कौन सही कौन गलत बताइए, यस और नो? हमारे साधु संत सन्यासी जो पवित्र है, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, मगर जो पायस पर्सन है, जो भी साधु संत सन्यासी हो, जिसके जीवन में पैसे की कोई कीमत नहीं है, वो त्याग भी नहीं करता है, तिरस्कार भी नहीं करता है, वैल्यू भी नहीं है, मैं उसकी बात करता हूं। ऐसे पवित्र लोग अपना जीवन जीते हैं, अपनी अंदर के सुख की अनुभूति के विश्वास पर वो जीते हैं। बाहर के साधन संपत्ति सत्ता और संबंधों के आधार पर वो जीते। कोई भी जगह पे सुख नहीं है, सिर्फ आपकी बिलीफ। ये दुनिया बिलीफ से चलती है, फैक्ट से नहीं चलती। फैक्ट कुदरत का कानून है। अगर आपने दुनिया में फैक्ट जान लिया तो फिर ये घूमोगे नहीं, मगर नहीं जानते इसीलिए घूमते हैं। जैसे जैसे मैं विज्ञान बताता रहूंगा आपको सबको मालूम हो जाएगा कि हम कितने अज्ञानी हैं। इतना सारा जानने के बाद भी हम कितने अज्ञानी हैं। समझ में आया? मंदिर के बाहर एक भिखारी खड़ा है, भिक्षुक खड़ा है, और बड़े त्योहार का दिन है और लोग दर्शन करके बाहर आते हैं। ऐसे एक सज्जन भी बाहर आए और गरीब ने, वो भिक्षुक ने कहा कुछ दान पुण्य करो, तो वो सज्जन ने 5 रुपये की नोट दिया गरीब को। उनके लिए सुख है या दुख? वही मंदिर के बाहर एक व्यक्ति ने BMW पार्क किया, वो भी मंदिर में जा रहे, सज्जन ने उसको भी 5 रुपया दिया, उसके लिए क्या है? सुख है या इंसल्ट है? क्यों बोलते नहीं है? देने वाला एक है, नॉट एक है, फिर सफरिंग डिफरेंट क्यों? बोलते नहीं है। देने वाला एक है, अमाउंट एक है, एक के लिए सुख एक के लिए दुख, क्यों है? तो सुख दुख बिलीफ है या फैक्ट है? तो दुख भी बिलीफ ही है ना। तो वास्तव में सुख दुख जैसी कोई चीज है? एक ही अवस्था को आप सुख भी मान सकते हैं। और ठंडी की मौसम है और यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहता है। क्या बताया? एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहता है और हर रोज यहाँ सो जाता है। अभी जनवरी का महीना है, ठंडी ज्यादा है, तो साहब ने कहा ऐसा नहीं, आप बाहर में सो, अंदर सो जाओ, यहाँ गेट के अंदर सो जाओ। तो वो बेचारा गेट के अंदर सो गया। उनके लिए सुख या दुख? और जो लोग बेडरूम में सोए उसको कहा अभी यहाँ सो जाओ, तो क्यों बोलते नहीं है? तो ये सुख दुख वास्तविकता या बिलीफ है? तो हमको सुख दुख बिलीफ वाला चाहिए या फैक्ट चाहिए? तो दुनिया में सुख दुख दोनों बिलीफ है। फैक्ट, हम फैक्ट जानना चाहते हैं।
क्या जानना चाहते हैं? मानो या न मानो मगर होना चाहिए। ये तो हमारी मान्यता के ऊपर डिपेंड है। हम मानेंगे तो सुख है, नहीं माने तो आप समझे ना। आप लोग जैसे शादी में जाते हैं तो ज्वेलरी पहन के जाते हैं, ठीक है, आपके लिए सुख है। आपके हस्बैंड को बोल जाए कि आपको ज्वेलरी पहननी पड़ेगी तो उनके लिए दुख है। बिलीफ ही है ना, सुख दुख क्या है, बिलीफ ही है ना। आपको जो ड्रेस पसंद है उनको पसंद नहीं है, उनको पसंद है वो आपको पसंद नहीं है, तो वो तो बिलीफ हो गया है ना। तो सुख दुख बिलीफ होना चाहिए क्या फैक्ट होना चाहिए? मगर फैक्ट क्या है वो तो हमको मालूम। और इसीलिए इस दुनिया के अंदर जो भी लोग सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं वो असफल होते हैं, क्योंकि जहां प्रयास करते वहां सुख है ही नहीं, सिर्फ अपनी बिलीफ। फैक्ट तो मालूम, समझ में आया? इस दुनिया में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं, कर्मों का हिसाब जरूर है। टाइटल आप देते हैं, इनको सुख कहो या इसको, टाइटल आप देते हैं। कुदरत कभी किसी को सुख दुख नहीं देती है, कुदरत कर्मों का फल देती है, टाइटल आप लगाते हैं। आपको घर से बाहर निकाल दिया 3 दिन के लिए तो आपके लिए दुख है, और राम को वनवास दिया दुख नहीं था। यस और नो बोलते नहीं है, तो वो तो बिलीव हो गई ना कि फैक्ट है। हमको फैक्ट जानना है, बिलीव तो हमारे ऊपर डिपेंड है। फैक्ट होना चाहिए, माने या ना माने तो भी होना चाहिए। ये तो हम माने तो है, नहीं माने तो आप राम को भगवान माने तो आपके लिए भगवान, नहीं मानो तो वो तो बिलीव हो गई ना। फैक्ट कहाँ हुआ? यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ना। हमको यूनिवर्सल ट्रूथ चाहिए, सनातन सत्य चाहिए। समझ में आया? हम जो भी जानते हैं ना वो रिलेटिव सत्य को जानते हैं या तो सांप्रदायिक सत्य को जानते हैं, सनातन सत्य को। तभी तो कंफ्यूज है, तभी तो कंफ्यूज है। तब अनुभवी ज्ञानी पुरुष कहते हैं सुख बाहर नहीं है, अंदर। कहाँ है? और ढूंढते हैं मिलेगा, इसीलिए सब भटक रहे हैं। They have tried and tried and tried but not success because of the wrong belief, because of अज्ञानता। और वही अज्ञानता से वो कई अवतारों से जन्म मरण के चक्कर में सुख के लिए भटक रहे हैं। यस और नो? मगर सुख अंदर है, और वो अंदर का मतलब बॉडी नहीं, अंदर का मतलब आत्मा में। अगर बॉडी में होता तो डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल देता, बोलते नहीं है। ऐसा किसी को हाथ में, वो आत्मा का स्वभाव है। हैप्पीनेस इज अ नेचर ऑफ सोल, हैप्पीनेस इज अ नेचर ऑफ सोल। आप मानो या ना मानो उनका स्वभाव है, आप नहीं मानोगे तो भी, क्या बताया, तो भी उनका, क्योंकि वो तो हैप्पीनेस इज द नेचर ऑफ सोल। आप नहीं मानोगे वो आपके कहते हैं, मगर उनका तो स्वभाव है ही। अभी मैं प्रूव कर देता हूं कि उनका स्वभाव कैसे है। स्टेटमेंट तो दे दिया, मगर मैं हर बातों को प्रूव करूंगा, सिद्ध करूंगा। समझ में आया? नॉट ओनली द डायलॉग, सभी सिद्धांतों को मैं प्रूव करूंगा एंड विथ प्रॉपर एग्जाम्पल, नॉट रैंडम। हम सबको मालूम है हमारे पास सत्ता है, संपत्ति है, संबंध है, साधन है, शरीर है, अच्छा स्वास्थ्य है, सब कुछ हमारे पास है। सुनो मेरी बात, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, शरीर और स्वास्थ्य सब कुछ है हमारे पास। आत्मा नहीं है तो बोलिए, है? तो वैल्यू हम तो सत्ता संपत्ति करते, आत्मा की तो करते नहीं है, बोलते नहीं है। नहीं,
सत्ता संपत्ति संबंध और साधन की वैल्यू करना है, मगर आत्मा नहीं तो नहीं कर सकते। तो कीमत किसकी होगी बताइए ना मेरे को। और करते हैं। देखो कितनी इग्नोरेंस है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं सब चीजों को त्याग कर दो, मगर वैल्यू तो समझो। आत्मा के आधार से शरीर है या शरीर के आधार से आत्मा है? आत्मा के शरीर पे आता है। आत्मा के आधार पे शरीर है। और वैल्यू किस करता है? शरीर है तो आत्मा है। अभी आत्मा है तो शरीर है, शरीर नहीं है तो भी आत्मा है कि नहीं? मगर हमारी दृष्टि ही उल्टी है। समझ में आया? क्या कहते हैं? सत्ता संपत्ति संबंध और साधन अच्छे हैं तब मैं अच्छा हूं, और शरीर अच्छा है तो फिर आत्मा है, या ना आत्मा लास्ट में आया। नहीं समझ में आया? ऐसा कहो आत्मा है तो शरीर है, और शरीर है तो सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी है। आत्मा नहीं है तो शरीर भी नहीं है, इसको डेड बॉडी बोला जाता है। और सत्ता संपत्ति संबंध साधन तो रहेगा भी। तो वैल्यू किसकी होनी चाहिए? और करते किसकी है? ये ज्ञान है कि अज्ञान है? क्या अज्ञान से सनातन सुख प्राप्त हो सकता है? कई अवतारों से हम इसीलिए भटक रहे हैं क्योंकि सनातन सत्य नहीं मालूम। सांप्रदायिक सत्य मालूम है, सनातन सत्य जो हमको जानना चाहिए। एज ए ह्यूमन हमको ये जानना चाहिए कि सनातन सत्य क्या है। भले अनुभव होने में देर लगे, 2, 5, 10 अवतार लगे, प्रश्न, और रास्ता तो सही होना चाहिए ना। ज्ञान तो सही होना चाहिए ना। गलत ज्ञान से क्या सही प्राप्त कर सकते हो? ज्ञान ही गलत है, दृष्टि ही गलत है, तो फिर रास्ता कैसे होगा? गलत ही होगा ना। सो वी आर नॉट अचीव्ड अवर गोल। हम अपने गोल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहली बात, सुख आत्मा का स्वभाव है। अभी मैं उसको प्रूव कर दूं, ये एग्जाम्पल से तो प्रूव किया, दूसरे एग्जाम्पल से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको भी इस संसार से मुक्ति पाना है, सनातन सुख की अनुभूति करना है, जन्म मरण से छूटना है, इसको आत्मा को समझना, आत्मा की वैल्यू को समझना, आत्मा की क्वालिटी को समझना और आत्मा की एग्जिस्टेंस को समझना रोल के रूप में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो 1 है, बाकी सब 0 है। ये नहीं तो कुछ नहीं है। यस और नो? यस। तो आत्मा है अंदर, तभी शरीर की कीमत है। शरीर है तो फिर संपत्ति संबंध साधन सत्ता की कीमत है। मगर आत्मा नहीं तो शरीर भी नहीं है और सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी। मगर ये आत्मा में सुख है, उसका दूसरा एग्जाम्पल जो हम सब डेली रियलाइज करते हैं मगर सिर्फ मालूम नहीं। कोई भी व्यक्ति को बहुत पीड़ा है, शारीरिक, कोई भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा है। कोई व्यक्ति को मानसिक पीड़ा है, कोई व्यक्ति को आर्थिक पीड़ा है, बिजनेस में, जॉब में, जो भी कहो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। और कोई व्यक्ति को सामाजिक पीड़ा है, सोशल रिलेशन। तो ये 4 प्रकार की मैंने एग्जाम्पल, 4 प्रकार की पीड़ा यानी सफरिंग नॉर्मल व्यक्तियों को होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक। करेक्ट? ये 4 प्रकार के मेजर प्रॉब्लम लोगों को होता है। करेक्ट? ये 4 प्रकार के प्रॉब्लम सबको है, अलग अलग व्यक्तियों को। वो 4 कैटेगरी की व्यक्तियां जब रात को सो जाती है तो प्रॉब्लम समाप्त हो जाता है। बोलते नहीं है? यस के नो तो बोलो। yes. और सुबह उठेंगे तो रात को समाप्त क्यों गए? हम तो है, हम मर नहीं गए। बोलते नहीं है? मर गए तो समाप्त क्यों हो गए? शांत हो गए। कौन शांत हो गए? शरीर? आत्मा शांत हो गई? शरीर शांत हो गया। शरीर शांत किसको बोलते मालूम है? जो अभी हंसते हैं, शरीर शांत किसको बोलते हैं? शरीर शांत हो गया किसको बोलते हैं? जो मर गए। मर गए नहीं है, शरीर रिलैक्स। आप समझे ना? शरीर और मन बुद्धि चित्त अहंकार सब इनएक्टिव मोड में आ गए। क्या आ गए? इनएक्टिव।
और दिन में क्या होता है, एक्टिव मोड में। यस और नो? तो हर बातों को सही फॉर्म में समझने की कोशिश करो। मेरी एक भी बात सांप्रदायिक नहीं होगी और मेरी एक भी बात धार्मिक नहीं होगी। मेरी सभी बातें यूनिवर्सल ट्रुथ होगी जो सबके लिए है। उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, गुरु, भगवान, क्रियाकांड, मंदिर, मंत्र बीच में नहीं आएगा। तो ये आत्मा का स्वभाव हैप्पीनेस है और इसीलिए रात को सब कुछ भूल जाते हैं, शरीर को भी भूल जाते हैं। आत्मा का तो स्वभाव सुख देना है, तो अपने आप देते हैं, सुबह फ्रेश हो जाते हैं विदाउट एनी एफर्ट। यस और नो? यस। क्योंकि उनका स्वभाव क्या है, सुख देना। इसके लिए आपको कोई प्रयास की जरूरत, मगर जैसे सुबह उठने के बाद आप खुद प्रयास करते हो, इस समय आत्मा का जो स्वभाव है वो साइलेंट मोड हो जाता है, क्योंकि आप बाहर ढूंढते हैं, बोलते नहीं है। यस और नो? है कहाँ और ढूंढते हैं बाहर। अभी क्या होगा, बोलते नहीं है। यस और नो? यस। जब हमारी दृष्टि बाहर है और आत्मा का स्वभाव सुख है, मगर कैसे फील करोगे, फील कैसे करोगे? अंदर देख। जहां सुख है वहां दृष्टि नहीं है, और जहां दृष्टि है वहां फिर कैसे पाएंगे? सो वी आर फेल बर्थ टू रियलाइज द रियल हैप्पीनेस। यस और नो? यस। और इसीलिए हम कहीं अवतारों से फेल हुए, क्योंकि सही रास्ता ही नहीं माने। और जो लोग रास्ता बताए वो तो सांप्रदायिक सत्य है। यस और नो? उससे कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, टेम्पररी हो सकता है। परमानेंट सॉल्यूशन, हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, बिकॉज हमको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए। यस और नो? यस। तो आत्मा का तो स्वभाव ही सुख देना है। आप कुछ नहीं करोगे तो भी वो तो सुख देता है। लाखों करोड़ों लोगों का जिसके पास ओवरड्यू है, लॉन जिसको कहेंगे, पूरे दिन टेंशन रहता है, जैसे सो गए रिलैक्स विदाउट एनी एफर्ट, बोलते नहीं है तो प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे सो गए, शरीर को भी भूल गए और इंद्रिय ज्ञान को भी। तो आत्मा ने अपना स्वभाव प्रकट किया, एकदम शांति। सुबह उठते हैं फ्रेश। यस और नो? तो क्या प्रयास किया इसलिए फ्रेश हुआ? ये तो उनका स्वभाव है। यस और नो? और दुनिया के लोग मानते हैं प्रयास करने से सुख मिलता है। ये रॉन्ग बिलीफ है, ये रॉन्ग बिलीफ है, मिथ्या मान्यता। समझ में आया? प्रयास करने से संसार मिलता है, सनातन सुख नहीं मिलता। सनातन सुख वो तो आर्ट ऑफ विजन है, देखने की दृष्टि। सुख मेरे अंदर है और ये तो संयोग आके चला जाए। सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन प्राप्त हो गए और मैं तो रहूंगा, शरीर रहे या न रहे तो भी मैं, क्योंकि मैं परमानेंट हूं। शरीर, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन परमानेंट हो ही नहीं सकते। हो सकते हैं? तो ये आत्मा का स्वभाव सुख वाला ही है, नेचर है। उसको देना न देना सब्जेक्ट, आप उसको अनुभव करो या ना भी करो, वो तो अपने स्वभाव में है। तुम नहीं करो तो क्या है? यहाँ बहुत ठंडी है और यहाँ लकड़े जलाए हैं गर्मी के लिए, वहां जलाए। आप इससे 200 फुट दूर बैठे हैं और ठंडी में बैठे हैं, मगर वहां से यहाँ जाते नहीं है, तो फिर क्या होगा? उनका तो स्वभाव है ठंडी को निकालना, मगर तुम नहीं जाओगे तो आत्मा का तो स्वभाव सुख देना, वो तो स्वभाव है, मगर आप नहीं जाओगे तो उनके पास, बोलते नहीं है।
आत्मा अंदर और हम ढूंढते हैं बाहर, फिर क्या होगा? समझ में आया? और यही हमारी अज्ञानता है, और वो अज्ञानता से हम भटक रहे हैं। और कोई अज्ञान नहीं है। तुम रामकृष्ण मयूर को मानो या न मानो, वो अज्ञान नहीं है, वो तो पाप पुण्य का खेल है। कोई व्यक्ति को मानो या न मानो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कुदरत के कानून में। कुदरत के कानून में इंपॉर्टेंट है सनातन सत्य को मानो, जो था, है और जिसका कोई क्रिएटर और ओनर, उसको तो एक ना एक दिन मानना ही पड़ेगा। अगर आपको सनातन सुख की अनुभूति करना है तो या सुनो, इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात। तो सबसे पहले आत्मा में ही सुख है, आत्मा का स्वभाव ही अनंत सुख वाला है, आत्मा का स्वभाव ही अनंत ज्ञान वाला है, आत्मा का स्वभाव ही अनंत दर्शन वाला है, और आत्मा का स्वभाव ही अनंत शक्ति वाला है। ये सब आत्मा की शक्ति है। और ये प्रकृति की हर शक्ति जो दिखती है ज्ञान के रूप में, दर्शन के रूप में, सुख के रूप में और शक्ति के रूप में, ये सब रिलेटिव है, टेम्पररी है, और ये कुदरती रचना है। देने वाला भी है वो और लेने वाला भी। इसमें हमारा कुछ न था, न है और न रहेगा। यस और नो? ये शरीर भी कुदरत ले लेगी कि नहीं ले लेगी? क्योंकि हमारा नहीं है। तो क्या सत्ता संपत्ति संबंध साधन साथ में आएगा? जब शरीर नहीं तो ये आएगा। देखो, सुख चाहिए, मगर जिसका स्वभाव सुख है वहां तो हमारी दृष्टि ही नहीं है, प्रयास भी नहीं है। और जहां दृष्टि और प्रयास है वहां सुख है नहीं। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर अनसक्सेस? समझ में आया? कई लोग मेरे को कहते हैं, स्वामी जी आत्मा है, इनका प्रूफ क्या है? ये साइंस की बातें इसरो और नासा के साइंटिस्ट सुनते हैं, आप समझे? और दुनिया के बड़े बड़े धर्मगुरु तो सुनते ही हैं, मगर साइंटिस्ट सुनते हैं। आप समझो मेरी बात। जितने भी थिंकर लोग हैं उनको ये मिलेगा नहीं कि विज्ञान तो छोड़ेगा नहीं फिर। और ये विज्ञान इतना पावरफुल है, स्वयं क्रियाकारी है। ऐसा नहीं कि मेरी जरूरत है, ऐसा नहीं कि आपको शिष्य बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको क्रियाकांड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको कोई रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको मंत्र तंत्र करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा। ये विज्ञान स्वयं ही क्रियाकारी है। कब? जब आप विज्ञान को जान के दृष्टि में फिट कर दोगे तो वो अपने आप काम करेगा। जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। हम तो सृष्टि बदलने के लिए निकले हैं। हो सकती है सृष्टि न हमारी थी, न हमारी है, और न हमारे पास, जो हमारा ही नहीं इसको बदलने का प्रयास करते हैं। दृष्टि हमारी है तो बदलना किसको है? करेक्ट किसको करना है? दृष्टि को। किसको करना है? ये मन वचन काया को करेक्ट नहीं कर रहा है, और कर भी, समझ में आया? ये मन वचन काया को करेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसका कंट्रोलर हम नहीं है। ये सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे। तो पहली बात, आत्मा का प्रूफ। अगर पुनर्जन्म है तो शरीर से पुनर्जन्म साबित होगा या आत्मा से? अगर आत्मा नहीं होता तो पुनर्जन्म होता? बोलते नहीं है। अगर आत्मा नहीं है तो कर्म का सिद्धांत लागू होगा? हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, माता पिता हम सिलेक्ट करते हैं, भाई बहन हम सिलेक्ट करते हैं,
रहने का घर जो पैदा होते मिलता है हम सिलेक्ट करते हैं? जन्म के साथ धर्म मिलता है हम सिलेक्ट करते हैं? तो फिर क्यों मिलता है? कब कर्म किए? अभी तो पैदा हुए हैं। कर्म कब किए हैं? पिछले जन्म में। तो पिछला जन्म बोलना पड़ा, मतलब आत्मा सिद्ध हुआ कि नहीं? बोलते नहीं है। अगर आत्मा नहीं मानोगे तो पिछला जन्म से तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर आत्मा नहीं मानोगे तो कर्म का सिद्धांत बोल सकते हैं। अगर आत्मा नहीं मानोगे तो रीबर्थ बोल सकते हैं। तो आत्मा है तभी रीबर्थ है, तभी कर्म का सिद्धांत। यस और नो? साबित हुआ कि नहीं? ये एजम्पशन नहीं है, ये सब प्रूफ समझते हैं ना। वैसे मेरे पास तो बहुत है मगर अभी इतना काफी है। तो एक आत्मा की बात, कर्म के सिद्धांत की बात और पुनर्जन्म, ये तीनों बातें कोरिलेटेड समझते हैं ना, एक दूसरों से मिली हुई है, इंडिविजुअल नहीं है। आत्मा है तो कर्म का सिद्धांत भी है, तो रीबर्थ भी कोरिलेटेड समझते हैं ना। तो ये तीनों बातें सिद्ध हो गई कि नहीं? अभी मैं और एक बात आपको सिद्ध करना चाहता हूं, उसके बाद आत्मा, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म, उसके बाद सिद्ध करना चाहता हूं शरीर का क्रिएटर कौन है, ऑपरेटर कौन है और डिस्ट्रॉयर कौन है? क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। क्रिएटर का मतलब जन्म देने वाला या तो बनाने वाला, ऑपरेटर का मतलब चलाने वाला, डिस्ट्रॉयर का मतलब अंत करने वाला। समझ में आ गया? ये तीनों बातों को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ये हमारा जो शरीर है, इस शरीर को जो इंटरनल सिस्टम से डिजाइन जिसको बोलते हैं, इंटरनल मेडिकल फील्ड में डिजाइन, ये 5 सेंसेस, उसके साथ वेन्स या फेफसा सब, हड्डी बड्डी सब, ये डिजाइन हमारे सबकी एक ही है या अलग अलग है? मैं सभी ह्यूमन की बात करता हूं। एक है क्योंकि नेचर मेड है या मैन मेड है? बताइए। मैन मेड कभी एक सर की हो सकती है? सबका माइंड अलग अलग, तो क्रिएशन भी। मगर नेचर मेड है तो फिर आपकी चॉइस। तो सबसे पहले डिजाइन किसने बनाई? नेचर, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, ये हार्ड फॉर्म समझते हैं? ये हार्ड फॉर्म 5 महाभूतों का बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। यस और नो? तो डिजाइन कुदरत की, ये 5 महाभूत किसका है? बोलिए। कुदरत का। डिजाइन कुदरत की, ये 5 महाभूत यानी बॉडी भी कुदरत का है। यस और नो? अभी बॉडी को जिंदा रखने के लिए अप्रोक्सीमेट 100 ईयर्स जिंदा रखने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम हवा, पानी और खुराक। यस और नो? यस और नो? ये कौन देता है? हवा का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, पानी का होगा, खुराक का होगा मैन्युफैक्चरिंग। बोलते नहीं है होगा। हम गेहूं मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं कि कुदरत उगाएगी? वनस्पति कौन उगाएगा? हम उगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हवा, पानी, खुराक जो नेसेसिटी है वो भी प्रोवाइड कौन करेगा? डिजाइन कुदरत की, शरीर कुदरत का 5 महाभूतों वाला, उनको 100 साल तक जिंदा रखने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट हवा, पानी, खुराक, वो भी कौन करेगा? सप्लाई कुदरत करेगा। अभी हम कुदरत को पूछेंगे भी आप हमको बनाते हैं मगर 100 साल जिंदा क्यों रखते हो? तो बोला कर्मों के भुगतान के लिए। किसके लिए? तो फिर मनुष्य प्रश्न करता है दूसरा, क्योंकि कर्म क्या किया है वो तो हमको मालूम नहीं है। यस और नो? तो कुदरत का उत्तर है तुमने एग्जाम दे दिया, इतना इनफ है। अब ये सब भी भूल गए, कोई बात नहीं, मगर एग्जाम के मुताबिक ही रिजल्ट मिलेगा, वो मेरा काम है। बोलते नहीं है। आज मैंने स्कूल कॉलेज में एग्जाम दे दिया, अभी 2 साल कोविड चला और 2 साल के बाद टीचर आपको रिजल्ट देता है, उस समय क्या लिखा वो आपको मालूम नहीं है। बोलते नहीं है। फिर भी रिजल्ट क्या मिलेगा?
जो लिखा है वो, या जो आपके दिमाग में आज है वो मिलेगा, बोलो ना। जो लिखा है वो। तो इसीलिए रिजल्ट के समय हमने एग्जाम क्या दिया है वो जानने की आवश्यकता, समझ में नहीं आया? रिजल्ट देने वाले को जानकारी होना चाहिए, रिजल्ट लेने वाले को जानकारी की आवश्यकता। तो रिजल्ट कौन देता है? जन्म के साथ माता पिता कौन डिसाइड करेगा? कुदरत करेगा। क्यों करेगा? हमारे कर्म या उसके कर्म? करेक्ट द वर्ड्स। हमारे जो कर्म पिछले अवतार थे उसका रिजल्ट वो कुदरत हमको देते हैं, माता पिता देते हैं, भाई बहन देते हैं, परिवार देते हैं, धर्म देते हैं, रहने का घर देते हैं। आप समझे ना? सबको देते हैं, हमारी चॉइस। अच्छा, मर जाएंगे वो संजोग भी कौन देगा? श्वास बंद कौन करेगा? चॉइस है। जन्म के साथ संजोग वो भी कुदरत, मरते समय संजोग भी। और जन्म और मौत के बीच जो हमारा पूरा जीवन है, लाइफ, उसका हर संजोग कौन बनाता है? बताइए। मन वचन काया के सुख दुख के सफरिंग के संजोग कौन बनाता है? हम बनाता है। हमारा पॉकेट कट गया हम बनाएंगे, हमारा पाँव टूट गया हम बनाएंगे, एक्सीडेंट हो गया संजोग हम बनाएंगे। तो कौन बनाएगा? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, संजोग कौन बनाएगा? तो जन्म, जीवन और मृत्यु का कंट्रोलर कौन है? नेचर है कि नहीं? तो शरीर को बनाने वाला सेकंड स्टेप, शरीर को चलाने वाला और शरीर का अंत लाने वाला, श्वास बंद करना, वो अंत हो गया। बनाना, चलाना और अंत लाना कौन करता है? बोलिए। और हम कहते हैं हम करते हैं। पर अज्ञान है कि नहीं? तो अज्ञान को तो मिटाना पड़ेगा ने, फ्रॉम अवर विजन। दृष्टि को करेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं? इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ। मैं कभी एक्शन की बात नहीं करता। आर्ट ऑफ। प्रकृति में परमात्मा देखो, वो भी आर्ट ऑफ। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो देखो, वो भी आर्ट ऑफ। इसमें कोई एक्शन की बात, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमारा सब्जेक्ट। आपको पूजा करना है कि नहीं, आरती करना है कि नहीं, उपवास करना है कि नहीं, मंदिर जाना है कि नहीं, मंत्र बोलना है कि नहीं, वो मेरा सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंस एंड लॉ ऑफ नेचर। आइदर यू बिलीव इट और नॉट, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल। आप मानो या ना मानो, इस कानून से हम बाहर। यस और नो? तो वो जानना जरूरी है या वो कानून जरूरी है? धर्म, संप्रदाय, ये सामाजिक कानून इंपॉर्टेंस है कि कुदरत का कानून? वो नहीं समझे हैं, नहीं समझोगे, वहां तक भटकना ही है पाप और पुण्य से। यस और नो? यस। तो अध्यात्म विज्ञान वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस है। ये कोई व्यक्ति का व्यू पॉइंट। और दुनिया के जो भी लोग को हम भगवान मानते हैं आज, राम कृष्ण महावीर जैसे महान पुरुषों को, क्योंकि उन्होंने भी यही सनातन सत्य को आत्मसात किया था। तभी पूरे ब्रह्मांड के सभी व्यक्तियों को उन्होंने निर्दोष देखा और तभी राग द्वेष खत्म हो गए और तभी उन्होंने मुक्ति पाई। यस और नो? पाप पुण्य से मुक्ति नहीं है, अज्ञान को मिटाने से मुक्ति है। जहां तक अज्ञान है वहां तक पाप पुण्य है, अज्ञान नहीं है तो पाप भी नहीं और जन्म मरण भी। इसी को कहते हैं मोक्ष। यस और नो? ये सनातन सत्य है, ये सांप्रदायिक सत्य है। और इसीलिए पूरे भारतवर्ष के अंदर और पूरे विश्व के अंदर मेरी एक ख्वाहिश है कि ब्रह्मांड के सभी लोग ये विज्ञान को जाने, आज नहीं तो कल। और मैं इतना दावा से कहता हूं, पूरे 2500-2600 साल से ये विज्ञान के रूप में पब्लिक के सामने पब्लिश ही नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई साइंटिस्ट नहीं था, साइंटिस्ट तो बहुत हो गए, अनुभवी हो गए, ऐसा नहीं कमजोर थे।
उनको बोलने का मौका नहीं मिला, बिकॉज द पीपल देयर नो इंटरेस्ट इन साइंस। तो साइंटिस्ट क्या करेगा बताइए, बोलते नहीं है। राम और कृष्ण को मानने वाले आज करोड़ों लोग हैं, मगर जिंदे राम कृष्ण थे तब इनके फॉलोअर्स कितने थे? बोलिए। तकलीफ देने वाले हैं? नहीं, फॉलोअर्स कितने थे? अभी आप समझ में आया? तो प्रत्यक्ष माने या न माने, अगर आपकी बात में पावर है तो आज नहीं तो कल दुनिया को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यस और नो? क्योंकि ये मेरा सत्य नहीं है, कुदरत का सत्य है। यस और नो? इसमें कोई व्यक्ति की बात नहीं। तो सनातन सत्य की बात करते, भले आज माने या न माने, क्या फर्क होगा? कल मानना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो, और कोई चॉइस भी नहीं। सनातन सत्य में ऑप्शन नहीं होता है, और जहां ऑप्शन होता है वो सनातन सत्य नहीं होता है। तो सांप्रदायिक सत्य में तो बहुत ऑप्शन है, सनातन सत्य में ऑप्शन नहीं। यूनिवर्सल मानो या ना मानो, दैट्स इट। मगर ये नहीं मानो तो ये सनातन, ऐसा हो सकता है? सनातन से दो प्रकार का हो सकता है? फिर तो व्यू पॉइंट हो गया। समझ में आया? तो आज इतना काफी है, थोड़ा प्रश्न कीजिए प्लीज। वैसे विज्ञान तो बहुत बड़ा है, इतना काफी है, मगर आप थोड़ा प्रश्न कीजिए। अभी मैंने जो बेस किया, आपने जिसको भी प्रश्न करना है निसंकोच पूछिए, निसंकोच है ना, मौके बार बार नहीं आते। कुछ जो भी जिसके मन में जो भी शंका है, आप फील फ्री, ओपन माइंड से आप प्रश्न करोगे, मैं उत्तर दूंगा सभी प्रश्नों का। आप टेढ़े मेढ़े प्रश्न करोगे, उल्टा सुल्टा करोगे, मेरा जवाब सिद्धांत के ऊपर ही होगा। मेरा प्रश्न का उत्तर सनातन सिद्धांत के ऊपर होगा, शॉर्ट एंड स्वीट होगा, लंबा लंबा लेक्चर नहीं होगा। ओके? पुनर्जन्म का आपको याद क्यों नहीं आता है कि पिछले जन्म में क्या था? याद नहीं आता है इसलिए क्योंकि वो ह्यूमन लाइफ में जरूरत नहीं है, और कुदरत का कानून ये कहता है जो जरूरत है वो नहीं देना चाहिए। अगर दूंगा, जरूरत नहीं है फिर भी, तो उनके जीवन में टेंशन और बढ़ जाएंगे कि ये मेरी लाइफ के पत्नी और बच्चे को संभालूं या पिछली 10 लाइफ के परिवार बच्चे को संभालूं। बोलते नहीं है तो नहीं बताते। अच्छा है कि नहीं? अच्छा। पिछले अवतार का हस्बैंड दिखेगा, वाइफ दिखेगा, बच्चा दिखेगा, तो उनका ध्यान रखेंगे, उनका रखेंगे। बोलते गुरुजी भी नहीं। यही बात करते थे। अगर 4-5 अवतार दिखेगा तो फिर क्या होगा? ये मेरी वाइफ थी, ये मेरे हस्बैंड थे, बच्चे थे, वही दिखाएगा। फिर आपको जीना आराम हो जाएगा। सही बात। बी प्रैक्टिकल। जो नेसेसिटी नहीं है वो कुदरत नहीं देती है। कई एक्सेप्शनल पीपल को इस प्रकार का ज्ञान होता है, मगर ये जीवन जीने में नेसेसिटी और इसलिए भी नहीं, और इसमें कोई कमजोरी अच्छी बात है। भगवान महावीर के चरित्र में आता है, उनको इतना भोग हुआ, हाँ, तो फिर उनको सब नॉलेज आ गया। उसके बाद श्रीमद राजचंद्र के जो चरित्र में लिखा है कि मैंने ये उम्र में इतने जन्म की याद मेरे को आई है। यस यस यस, लिखा है। मतलब जैसे जो महात्मा है उनको आता है, बाकी अपने जैसे जो थोड़े ऊपर के लेवल में उनको नहीं आता है क्या? बहुत आचार्य है जिनके 50 साल में आज उन्होंने चारित्र जीवन पाला है, तो उनको कुछ उसमें से याद आता है कि पिछला हो? पहली बात ये कि पिछला अवतार जानना वो कोई अचीवमेंट आध्यात्म मार्ग में नहीं। जानते हैं तो भी और नहीं जानते हैं तो भी, अभी क्या हो रहा है उसका ही सनातन सत्य जानो, वो काफी है मुक्ति के लिए। पिछला अवतार जानना जरूरी नहीं है मुक्ति के लिए। किसी के पास अगर अपवाद रूप से ज्ञान है तो मैं उसको गलत नहीं कहता हूँ, मगर मुक्ति के लिए पिछला अवतार जानना जरूरी नहीं है। समझ में आया? नॉट नेसेसरी। जो भी लोग मोक्ष में गए उसने पिछला अवतार जाना ही था, ऐसा कोई कुदरत का कानून नहीं है। किसी को दिखता है इट इज ओके, मगर कंडीशन नहीं। मोक्ष में जाने के लिए पिछला अवतार जानना जरूरी नहीं है, कुदरत का कानून जानना जरूरी है। अपने डर के लिए भव बताते हैं क्या हैं? कि भाई भगवान महावीर के 27 भव हुए, उन्होंने ये किया, उनको ऐसा हुआ, वो लायन हुए, ऐसे हुआ, वो अपने डराने के लिए कि भाई तुम ऐसा कर्म मत करो,
तो फिर आप ऐसे इसमें जाएंगे? वो डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए किया है कि ऐसे महान पुरुषों को भी अपने पिछला अवतार कैसा कैसा था अपने कर्मों की वजह से। तो बी अवेयर, जागृत हो जाओ कि कर्मों की भुगतान राम कृष्ण महावीर जैसे लोगों को भी करना पड़ेगा, तो हम सबको नहीं करना पड़ेगा। मतलब कर्म करते समय ध्यान रखो, कुदरत का कानून सबके लिए क्या है, जैसा कर्म किएगा वैसा फल देगा कुदरत। माटे कर्म करते समय ध्यान रखो। मगर हम यहाँ बैठे हैं, जितने लोग जितने भी बैठे हैं, इनको कर्म और कर्म फल की डेफिनेशन मालूम नहीं है। नहीं समझ में आया मैंने क्या प्रश्न किया, किसकी है? मैंने डेफिनेशन पूछा है, ऐसे नहीं पूछा है, ऐसे समझते ना। ऐसे डेफिनेशन का मतलब होता है 1, 2 और 3 सेंटेंस एज अ प्रिंसिपल। समझ में आया? व्याख्या है मालूम? इसको कर्म कहेंगे, लाइन ऑफ डिमार्केशन, इसको कर्म फल कहेंगे। है मालूम? है मालूम? बताइए। वो कर्म तो अपन बताएंगे भी, ऐसे ये करेंगे तो मैंने डेफिनेशन किसने बताया, छोड़ दो ने। तुम्हारे दिमाग में कर्म और कर्म फल की डेफिनेशन है या नहीं? जैसे H2O से पानी होता है, वो डेफिनेशन हो गई। ऐसे कर्म और कर्म फल की डेफिनेशन है आपके पास? गोल गोल नहीं चाहिए मेरे को। डेफिनेशन का मतलब होता है प्रिंसिपल एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सबके लिए लागू होना चाहिए, नॉट व्यू पॉइंट। समझ में आया? अभी हमको यही मालूम नहीं है कि कर्म क्या है और कर्म फल क्या है। फिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे बढ़ेंगे? नहीं, मैं तो बताऊंगा ना। दूसरे को दुख देना वो कर्म के हिसाब से वही होता है। क्या तो दुख हुआ, मैंने गलत किया उसके हिसाब से तो दुख हुआ, तो कर्म हो गया मेरे हिसाब से, मुझे वो खराब हो जाएगा। और सुख दिया तो? सुख दिया तो सुख मिलेगा। और मुक्ति? अपन तो इधर ही अटके ना। नहीं, मुक्ति तो फिर मुक्ति कब मिलेगी? स्वर्ग और नरक में अटके ना अपन। नहीं, फिर मुक्ति? मुक्ति का मार्ग तो मिलता ही नहीं है। ये तो गोल गोल बात हो गई। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो फिर तकलीफ हो जाएगी। राम मोक्ष में गए, कितनी हिंसा किया था? कर्म के हिसाब से उनको कितनी हिंसा किया था, इतना ही उत्तर दो, ज्यादा मत कहो। लाखों लोगों की हिंसा किया था रावण के साथ युद्ध करने में, और तुमने कितनी हिंसा किया, तो भी तुम्हारा मोक्ष नहीं। उत्तर दो अभी। अर्जुन मोक्ष में गए, जी कितनी हिंसा किया था, तो क्यों? उसके लिए कानून अलग और हमारे लिए अलग। हमको परिभाषा ही नहीं मालूम कि कर्म किसको कहते हैं, कर्म फल किसको कहते हैं, मालूम ही नहीं। और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, फंडामेंटल नहीं मालूम हमको। यस और नो? आगे की क्या बात करते हैं जब तुमको फंडामेंटल नहीं मालूम, कर्म किसको कहते हैं वही नहीं मालूम। समझ में आया? कर्म और कर्म फल की परिभाषा ही नहीं मालूम हमको। गोल 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 जानते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, डेफिनेशन भी डोंट नो। यही तो कमजोरी है हमारी। हमने कभी सनातन सत्य जानने की कोशिश ही नहीं किया है, और धार्मिक सत्य इतना जान लिया है कि उसके ऊपर सनातन सत्य वो सोचा तक नहीं। समझ में आया? सोचा तक नहीं। मैंने अपने जीवन में, मैं जैन धर्म में पैदा हुआ हूं, और 8 साल की मेरी उम्र जब थी, 8 साल की उम्र, तब मैंने अपनी माताजी को कहा था कि मैं ग्रेजुएट होके आप दोनों का आशीर्वाद लेके मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश थी। कितने साल पे? 8 साल की उम्र से। और 9 साल की उम्र से, एट द एज ऑफ 9 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक मैंने विश्व के 30 धर्मों के शास्त्रों का अध्ययन कर चुका था। कितने धर्म? जिसमें जैनों के आगम, वेदांत, गीता, रामायण, महाभारत, बुद्धिज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, आप समझे ना? ये इस्कॉन का धर्म, ये ब्रह्मा कुमारी, ऐसे बहुत सारे धर्म हैं। योग, ध्यान, समझ में आया?
ऐसे 30 प्रकार के धर्मों के मूलभूत शास्त्रों का मैंने 9 साल से 16 साल की उम्र में अध्ययन कर चुका था। समझ में आया? इसीलिए शास्त्र ज्ञान है कि नहीं वो मेरा प्रश्न नहीं है। ये सब कुछ होते हुए आपको बताता हूं। जब मेरे को बड़े बड़े विद्वान लोग जो मिलते हैं धर्म के माध्यम में, कोई आचार्य के रूप में, जैन आचार्य, वेदांत के आचार्य, गीता के आचार्य, ऐसे ऐसे लोग जो मेरे को मिलते हैं, और जब मेरी जीवन की कहानी जब सुनते हैं तो वो मेरे को प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी इतने सारा किताबों का अध्ययन करके आपने सार क्या निकाला? तब मैंने कहा इतना ही सार निकाला कि किताबों में अनुभव ज्ञान का अंश नहीं है। बोलते नहीं है? सही बात है। और अनुभव ज्ञान प्राप्त करना है तो इसी को ही किताब मानना पड़ेगा। यही आपके लिए किताब है और यही आपके लिए लेबोरेटरी है टू रियलाइज द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। व्हेन यू गो बियॉन्ड द स्क्रिप्चर, तभी आपको सनातन सत्य समझ में आएगा। स्क्रिप्चर में आपको सांप्रदायिक सत्य समझ में आएगा। उससे ऊपर कभी जाओगे, सर्कल बोलते हैं, सर्कल, शास्त्र का मतलब सर्कल, उससे बाहर आप बोलेंगे वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप बोलेंगे वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, शास्त्र का वो करके। क्योंकि दुनिया का कोई भी शास्त्र अनुभवी पुरुष ने नहीं लिखा है। न राम ने लिखा है, न कृष्ण ने लिखा है, न महावीर ने लिखा है। रीड केयरफुली। जैनों का आगम वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ आफ्टर महावीर भगवान के निर्वाण के बाद 1000 ईयर्स के बाद अप्रोक्सीमेट। उस समय न कोई केवल ज्ञानी था। लिसन केयरफुली। आप समझ में आया? कोई केवल ज्ञानी नहीं था। उस समय शास्त्र लिखे गए। यू डोंट नो द हिस्ट्री। रामायण राम ने नहीं लिखी है और महाभारत कृष्ण ने नहीं लिखा है। बोलते नहीं है। और लिखने वाला ने देखा नहीं है। अभी नहीं समझ में आया? तो दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। बोलते नहीं। आत्मा में रहने के लिए क्या कर सकते? नहीं, मेरी बात समझ में। मैं आपको पहले डेफिनेशन दे दूं कर्म और कर्म। मैं हर बातों का उत्तर दूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपको। मगर आपको जागृत करना चाहता हूं। मैं आपको शिष्य बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको जागृत करने के लिए आया हूं। माई गोल ऑफ माई लाइफ इज यू ऑल आर पावरफुल सोल। यू हैव अन इनफाइनाइट पावर इनसाइड यू। You have to just open and realize it. That's it. ये दुनिया में कोई भी पावर ऐसा नहीं है कि जो अनलिमिटेड है। सब लिमिटेड है, सब टेम्पररी है और सब कर्म के फल स्वरूप है। और हमारा पावर है परमानेंट है, उसका कंट्रोल कुदरत भी नहीं है। और अपनी शक्ति को खुला करना यह अध्यात्म विज्ञान का मकसद है। किसी को शिष्य बनाना, किसी को गुरु बनाना, यह अध्यात्म विज्ञान का मकसद नहीं है। कुदरत भी चेंजेबल होता है। कुदरत बोले ना चेंज होती रहे, दिन रात तो होता रहेगा। इसमें क्या फर्क होगा? हमको ठंडी गर्मी होती रहेगी। आत्मा को ये सब उनका सब्जेक्ट है। ठंडी गर्मी, बारिश, रात दिन, इसके लिए बात है। पैसा आना न आना, परिवार करना, उसका सब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। बोलते नहीं है। क्यों डीप में जाते हो? दिस इज नॉट अवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑफ बॉडी। और बॉडी का क्रिएटर ऑपरेटर से कौन है? कुदरत है कि नहीं? तो फिर हमको टेंशन क्यों? बोलते नहीं है। जब हम क्रिएटर नहीं है, ऑपरेटर नहीं है, डिस्ट्रॉयर नहीं, तो फिर टेंशन क्यों? और जो हम है अनंत शक्ति वाले, वो तो जानते नहीं है। यस और नो? इसमें लेने देने की बात कहाँ है? वास्तविकता ही नहीं जानते हम। यही तो कमजोरी है। तो अभी मैं आपको कर्म और कर्म फल की डेफिनेशन दे दूं बिफोर वी चेंज द सब्जेक्ट। कर्म किसको कहते हैं और कर्म फल किसको कहते हैं? डेफिनेशन। कर्म इनविजिबल है, कर्म फल विजिबल है। इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिमार्केशन।
कर्म इनविजिबल और कर्म फल समझते हैं, विजिबल इनविजिबल। कर्म को देख नहीं सकते हैं और जो देख सकते हैं वो कर्म फल है। समझ में आ गया कर्म की संतान है? फल कर्म की। मैंने डेफिनेशन की बात कहा, मैंने प्रोसेस की बात नहीं कहा। आप प्रोसेस की बात करते हैं, मैंने प्रोसेस नहीं पूछा। मैंने क्या पूछा था? कर्म और कर्म फल की डेफिनेशन। मैंने ऐसा नहीं पूछा था कर्म का फल क्या है, फल क्यों मिला, वो मेरा प्रश्न नहीं था। आपने क्या कहा? ये कर्म का फल ही कर्म है ना, तो किसने मना किया? और मैंने पूछा भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है हमको तो कर्म और कर्म फल की डेफिनेशन की जरूरत है। यस और नो? तो सबसे पहली बात, कर्म इज इनविजिबल एंड कर्म फल इज विजिबल। ये पहला लाइन ऑफ डिमार्केशन। दूसरा, मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कर्म फल है, कर्म नहीं है। और फल का फल कभी नहीं आता है, बोलते नहीं है। फल का फल और मन वचन काया से जो होता है वो क्या है? तो लाखों लोगों की हिंसा करे वो कर्म फल है या कर्म है? बोलो, इसका फल आएगा? नहीं समझ में आया। इसीलिए राम भी मोक्ष में गए, अर्जुन भी मोक्ष में गए। कर्म क्रिया से नहीं होते, कर्म अज्ञान से होते। किससे होता है? अज्ञान से कर्ता भाव मालिकी भाव होता है, कर्ता भाव मालिकी से राग द्वेष होता है, राग द्वेष से क्रोध मान मायालोभ होता है, और क्रोध मान मायालोभ से 8 प्रकार का कर्म होता है, और वो कर्म से जन्म मरण होता है। यस और नो? यस। बिगिनिंग कहां से हुई? अज्ञान। Who am I and who run the whole world? मैं कौन हूँ और ये दुनिया कौन चलाता है? ये 2 प्रकार का ज्ञान। मैं कौन हूँ वो ज्ञान है, और दुनिया कौन चलाता है तो वो दर्शन है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से कर्म बनते हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से कर्म समाप्त होते हैं। यस और नो? इसमें क्रिया कहाँ है? इसमें क्रिया कहाँ है? कर्म ज्ञान दर्शन का सब्जेक्ट है और कर्म फल कुदरत का सब्जेक्ट है। समझ में आया? समझ में आया? महाभारत करने का संजोग किसने दिया था? रामायण में युद्ध करने का संजोग किसने दिया था? खुद ने खड़ा किया था। जो कुदरत देगी उसके लिए हम जिम्मेदार। बोलते नहीं है। कुदरत ने तो आपके कर्मों का फल दिया। कर्म कब किए थे? अगले अवतार में। ये मेरी लाइफ जन्म से मौत तक प्री डिसाइडेड हैज पर अवर प्रीवियस बर्थ कॉज। सो इन दिस बर्थ इंक्लूडिंग अवर माइंड स्पीच एंड एक्शन is pre-decided as per our previous purpose। हमारे पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक वर्तमान जीवन का मन वचन का है कि सभी अवस्था वो डिसाइडेड है, और डिसाइडेड के लिए आज हम जिम्मेदार नहीं है। यस और नो? और ये बॉडी मिला है, दिस इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट। उनके पास श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। यस और नो? ये शरीर साधन है कर्मों की भुगतान के लिए। उनके पास कोई फ्रीडम, और फ्रीडम नहीं है तो फिर रिस्पॉन्सिबल है। बोलते नहीं है। उनके पास फ्रीडम नहीं है फिर भी ये जिम्मेदार। नहीं, सोचो तो सही, ये साधन है। अगर आपके कर्म मानवीय मनुष्य भाव का है तो कुदरत आपको मनुष्य भाव का बॉडी देगी। अगर आपके कर्म राक्षसी है तो नरक गति का बॉडी देगी। अगर आपके कर्म दैवी है तो देवलोक का बॉडी देगी। अगर आपके कर्म पशु होने का है तो पशु योनि का बॉडी देगी। मगर बॉडी कैसे जिम्मेदार है? बोलते नहीं है। बॉडी कुदरत देती है कि बॉडी हम है।
और लोग कहते शरीर गलती करता है, खाता है ज्यादा, पीता है, अभी वो कहाँ गलती करेगा? तो देते हैं तुम और गलती उसके निकालते हो। नहीं सोचो, उनके पास कोई फ्रीडम है? हो सकती है? ये तो इंस्ट्रूमेंट है। जहां तक आपके कर्मों का फल भुगतना है वहां तक शरीर रहेगा, और जब कर्म खत्म हो जाएंगे, श्वास बंद हो जाएगा, आयुष्य कर्म खत्म हो गया, इस आदम को जला दिया जाएगा। हम जलने वाले बोलते नहीं है। जो जल जाते हैं वो हम, और हम खुद जलने वाले। अभी कहां से ये ज्ञान लाएगा? किताब पढ़ के पंडित हो सकते हैं, अनुभवी ज्ञानी पंडित तो हो सकते हैं। पुस्तक पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो। किताब पढ़ के तो बहुत पंडित होते हैं, वो पंडित क्या काम के? वो खाने पीने की रोटी मिलती है। अनुभव ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? इस दुनिया में एक इंसान के रूप में और एक पावरफुल इंसान के रूप में हमको मालूम होना चाहिए, हम इस दुनिया में कुछ देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं आए। क्या बताया? लेने के लिए नहीं आए। बाकी इस शरीर को चलाने के लिए हवा पानी खुराक तो कुदरत कुत्ते को भी देती है। यस और नो? अगर यहाँ से 15 फीट 20 फुट का खड्डा खोदोगे, वहां भी जीव होगा, उनको भी हवा पानी खुराक कुदरत प्रोवाइड करती है। यस के नो? तो इसको नहीं मिलेगा? तो प्रश्न रिक्वायरमेंट का नहीं है, जो नेसेसिटी है वो कुदरत प्रोवाइड करेगी ही। समझ में आया? उसीलिए भीख मांगने की जरूरत। मरना तो सबको है, उसमें कोई चॉइस, मगर जहां तक नहीं मरेंगे, शरीर का अंत नहीं होगा, वहां तक हमको अपनी शक्ति, खुद की शक्तियों को पहचान लेना चाहिए और भीख और भय से मुक्त होना चाहिए। आत्मा न भिखारी है और न भयभीत है, वो खुद ही अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति वाला है। यस और नो? शरीर विनाशी है, हम थोड़ी विनाशी है। शरीर कुदरत ने दिया है तो वो ले लेगा, आत्मा थोड़ी ले लेगा। बोलते नहीं है। तो जन्म से मौत तक जो कुछ भी होता है वो कर्म फल है, और कर्मों की भुगतान के समय, ध्यान से सुनो, मन वचन काया से जो कर्मों की भुगतान करते हैं, उस समय अंदर जो अज्ञान पड़े हैं, वो अज्ञान से हम जो राग द्वेष करते हैं, उससे कर्म बनते हैं। तो मतलब हमको मन वचन काया को रिटर्न करते हैं। एक शांति रखो। मन वचन काया से जो कुछ भी होता है कर्म के फल स्वरूप, उस समय आपके अंदर जैसा ज्ञान दर्शन होगा, ऐसा राग द्वेष करोगे, उसी से कर्म बनेगा, उसका फल फिर नेक्स्ट बर्थ में। समझ में आया? भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान। भाव से भव है, मति से गति है, क्रिया से गति नहीं है। और इसीलिए मन वचन काया को करेक्ट करना वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? करेक्ट करना है विजन, आर्ट ऑफ। किसको करेक्ट करना है? मन वचन काया को। यस और नो? द थीम ऑफ स्पिरिचुअल साइंस इज अ आर्ट ऑफ। ये थीम है दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जिस दृष्टि से हम वितराग रह सकते हैं, मुक्त रह सकते हैं, भीख और भय से मुक्त रह सकते हैं, कर्ता भाव और मालिकी भाव से मुक्त रह सकते हैं, देहाध्यास से मुक्त रह सकते हैं, और अपने परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। इट शुड बी कॉल्ड द आर्ट ऑफ। इसमें मन वचन काया बीच में, इट इज अ मैटर ऑफ योर रीजन। प्रकृति कैसी भी क्यों ना हो, क्या फर्क होता है? ये तो दृष्टि की बात है। प्रकृति मारामारी भी करेंगी, क्या है? कुदरती रचना। हम क्यों अलग नहीं रह सकते हैं? हम तो अलग है, थे, है और रहेंगे। ये नहीं है तो भी हम रहेंगे। यस और नो? मगर हम इससे अटैच हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस।
So we have to destroy the ignorance from our vision is to be called the art of. इसलिए मैंने कहा आध्यात्म विज्ञान मन वचन काया उनकी अवस्था की बात नहीं करता, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो न हम है, न हमारा है, न हम कंट्रोलर है। यस और नो? ये दृष्टि की बात करेंगे, जैसी दृष्टि वैसी समझ में आया? आंखों से भले कोई व्यक्ति चोर दिखे, मगर दृष्टि से तो परमात्मा ही दिखना चाहिए। दृष्टि से तो उसका मन वचन काया कुदरती रचना ही दिखना चाहिए, भले आंखों से चोर दिखे। आंख अलग चीज है और दृष्टि अलग चीज है। दृष्टि में सनातन सत्य होना चाहिए और इंद्रियों के पास रिलेटिव सत्य है। क्या है? रिलेटिव सत्य वो इंद्रिय ज्ञान है और सनातन सत्य वो हमारी दृष्टि होनी। अगर हमारी दृष्टि में सनातन सत्य है तो हम सभी प्रकार के अज्ञान को मिटा सकते हैं। और अज्ञान दो प्रकार का है, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या। उसी को दृष्टि से मिटाना है विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, विद द हेल्प ऑफ सम्यक ज्ञान एंड सम्यक। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस व्यक्ति को मानना है, किस व्यक्ति को नहीं मानना है, ये आध्यात्म विज्ञान का विषय, ये इनका विषय है, वो हमारा विषय है। समझ में आया? अपनी आत्मा की शक्ति को कैसे पहचाने, ये उनका प्रश्न है। मैं इसलिए रिपीट करता हूं ताकि रिकॉर्डिंग में आए, इसलिए। नहीं तो लोगों को मालूम है कि स्वामी जी ने जवाब तो दिया, प्रश्न क्या था वो तो सही नहीं दिया। अपनी आत्मा की शक्ति को कैसे पहचाने? ये पंखा चलता है, हमको पावर की शक्ति को पहचानना है, कैसे पहचानोगे? सेल्फ में फीलिंग्स है आपसे। पहले हमारे जो संस्कार बना इसको नहीं, मैंने सोल एग्जाम्पल बताया। ये पंखा चलता है, उसमें पावर, इलेक्ट्रिक पावर की शक्ति को पहचानना है, कैसे पहचानेंगे? पावर है, फैन है, वो प्रश्न नहीं है मेरा। फैन के अंदर पावर की शक्ति है या नहीं, वो कैसे पहचानना है? तो कहो रे, चलता है इसीलिए। पंखा तो है, बंद है तो मालूम होगा कि पावर है, चलेगा तो नहीं मालूम होगा। पावर दिखता है मगर पंखा चलेगा तो आपको अनुभव है कि नहीं पावर है? बोलते नहीं है। यस और नो? तो श्वास चलता है तो मालूम नहीं है कि आत्मा है, बोलते नहीं है। आत्मा नहीं है तो श्वास चलेगा? यस और नो? आत्मा नहीं है तो श्वास चलेगा? डेड बॉडी का श्वास चलता है? प्रमाण नहीं है। हमारे पास दृष्टि नहीं है, प्रमाण तो है, दृष्टि नहीं है। एक महाशय ने मेरे को प्रश्न किया था, वो काफी लर्नेड व्यक्ति था, उसको उसका फील्ड में, और मैं इसको इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट एज अ पर्सन, इज अ गुड पर्सन, नॉट बैड पर्सन, मगर मैं उनके सोच की लिमिटेशन होता है। ही इज नॉट अ रॉन्ग पर्सन बट दे हैव अ वेरी लिमिटेड नॉलेज, उसकी बात इज नॉट अ रॉन्ग। वो दुनिया में कोई रॉन्ग होते नहीं। अपनी शक्ति को, लिमिटेड शक्ति को अनलिमिटेड बताए, दैट इज बी कॉल्ड रॉन्ग। मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं देता हूँ, इट्स ओके, मगर मेरे पास जो ज्ञान है वो सबको देता है, दिस इज रॉन्ग। तो ये उनका सब्जेक्ट है। तो मेरे पास आए, किसी व्यक्ति ने बताया होगा कि स्वामी जी को मिलो, आप वो आध्यात्म विज्ञान की बात करते, तो आप उनके पास जाओ। तो मेरे पास वो आए मेरे घर पे मिलने के लिए, और वो था ध्यान वाला। ध्यान कहो, योग कहो, मेडिटेशन कहो, जो भी कहो, ओके। उसका वो मास्टर था, मास्टर समझते हैं ना, वो लोगों को सिखाता था मेडिटेशन। कई सालों से मुझे सिखाता है, इस मास्टर में, वेरी सीनियर में एंड एजेड टू। वो मेरे पास आए, उन्होंने, मैं कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है या तो मैं उनके पास आता हूँ, तो पहले बड़े व्यक्तियों की मैं इज्जत करता हूँ। कहा आपको आपके फील्ड में जो कुछ बताना है वो बताओ, मैं विदाउट पेशेंस और विदाउट आर्ग्यूमेंट मैं आपकी बात सुनूंगा, अप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, जो भी कहोगे मैं सुनूंगा। नो बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। आपको जो प्रेजेंट करना है
as per your ability, as per your knowledge and as per your experience. You can present. आपकी बात प्रेजेंट कर दो, मैं बीच में डिस्कशन नहीं करूंगा और मैं अपनी बातों को पेश करूंगा जब मेरे को मौका आएगा। तो इसके बाद हमको जो क्वेश्चन है तो आमने सामने पूछेंगे, मगर प्रेजेंट करते समय नो डिस्कशन। यू आर राइट टू प्रेजेंट व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट यू हैव टू रियलाइज, दैट्स इट। तो डिस्कशन की मैटर नहीं है, प्रेजेंट करने की मैटर है। तो उन्होंने कहा कि भी मैं ध्यान करवाता हूँ। मैंने सिंपल प्रश्न किया था कि आप ध्यान में प्लीज क्या क्या करते हैं, करवाते हैं, वो मेरे को ब्रीफली बताइए, इन शॉर्ट। तो उन्होंने कहा लोगों को मैं ध्यान करवाता हूँ, शांति के लिए कहो, मुक्ति के लिए कहो, मोक्ष के लिए कहो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए कहो, मैं ध्यान करवाता हूँ। और ध्यान कितने प्रकार का करवाता हूँ, तो कभी किसी को व्यक्ति के रूप में ध्यान की बात करता हूँ कि जैसे राम है, कृष्ण है, महावीर, उसको कॉन्सेंट्रेट करो आंखें बंद करके, वो भी एक ध्यान का प्रकार है। कभी कोई व्यक्ति को मैं मंत्र में कॉन्सेंट्रेट करना, श्री राम जय राम, ओम नमः शिवाय, वॉट एवर इट इज। तो कभी व्यक्ति में, कभी कोई गुरु के फॉर्म में, पिक्चर में, कभी कोई मंत्र के फॉर्म में, कभी कोई ज्योत के फॉर्म में। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। और कभी कहता है कि मैं ऐसा बैठने को बोलता हूँ, जब आगे बढ़ता है तो भी आपको जो दिखता है वो प्रकाश में देखते हैं। तो इस प्रकार के मैं ध्यान की, तो ध्यान में क्या होता है, ये 5 ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान पहले शांत हो जाता है, यस और नो। फिर धीरे धीरे शरीर के ऊपर का ध्यान भी छूट जाता है, यस और नो। दैट इज द प्रोसेस, समझते हैं प्रोसेस, समझ में आया। तो हम इस प्रकार का ये ध्यान करा रहे हैं और ये ध्यान से लोगों को शांति होती है, लोगों को समाधान मिलता है और अंत में उसको मुक्ति भी मिलती है। ये उनका अप्रोच समझते हैं ना, ये उनका प्रेजेंटेशन था जो मैंने अपनी भाषा में उसको व्यक्त करने की कोशिश किया। फिर मैंने कहा कि आप ध्यान करवाते हैं, उससे ध्यान का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन इन सम सब्जेक्ट। आप एक चीज में कॉन्सेंट्रेट कर दिया, बाकी सब छूट गए, तो वो तो कॉमन बात है, यस और नो। इट्स अ प्रिंसिपल, सिद्धांत हो गए। फिर ध्यान में सब्जेक्ट कौन है वो सेकेंडरी मैटर है, मगर जो ध्यान में सब्जेक्ट लिया उसमें कॉन्सेंट्रेशन लग गया तो बाकी सब्जेक्ट अपने आप छूट गए। करेक्ट और नॉट? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेशन। तो मैंने कहा आपका मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि इंद्रिय ज्ञान से पहले मुक्ति पाओ, फिर ये सारी का ज्ञान से भी मुक्ति पाओ। ये दिस द कॉन्सेप्ट इन अ ब्रीफ, यस और नो। तो मैंने कहा आप जो बात करते हैं, अगर मैं अपनी भाषा में बताऊं तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब रात को लोग सो जाते हैं तब 5 इंद्रिय और शरीर को भूल जाते हैं, वो भी तो ध्यान है ना। बोलते नहीं है, यस और नो। क्योंकि आपने बताया इंद्रिय ज्ञान और देह ज्ञान से मुक्ति पाना, वो तो रात को सबको होता है, तो वो एफर्ट है या बर्थ नेचुरल है? बताइए ना। तो बर्थ नेचुरल के लिए एफर्ट करने का है, नहीं बताइए ना। ये ध्यान सब करते हैं कि कोई कोई लोग करते हैं? तो सब करते हैं, उसके लिए प्रयास की जरूरत है। नहीं आप बताइए मेरे को, ये कंपलसरी है कि ऑप्शन है? ये कंपलसरी है सबके लिए कि ऑप्शन है? रात को सो जाना, ये इंद्रिय ज्ञान और शरीर को भूल के, ये ऑप्शन है कि सबके लिए कंपलसरी है? किसी को कम ज्यादा होता है मैं मानता हूँ, और कभी कभी कोई डिसीज होता है तो कभी नींद नहीं आती, वो एब नॉर्मल बात है। मगर नॉर्मली नींद आना वो तो पार्ट ऑफ अवर लाइफ, यस और नो। इसमें कोई मेहनत करते हैं? बच्चा सोने के लिए मेहनत करेगा कि मैं कब सो जाऊं, भाई अपने आप वो तो आ जाएगा, यस के नो। तो जो चीज ऑटो मोड है उसके लिए एफर्ट की जरूरत है, बोलते नहीं है। फिर उन्होंने दूसरा अप्रोच दिया कि जब वो भगवान में ध्यान कर देता है, गुरु में ध्यान कर देता है, ज्योत में ध्यान कर देता है, तो उनके शारीरिक दुखों को, मानसिक दुखों को वो भूल जाते हैं। उस समय भूल जाता है वो, एट दैट टाइम। भले उनको प्रॉब्लम है, फिजिकली मेंटली प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है,
मगर अगर ध्यान में बैठ गए तो वो उसको भूल जाते हैं। बराबर है? ये उनका अप्रोच बताया, सेकंड अप्रोच। मैंने कहा कोई भी व्यक्ति को कमर दर्द हो, जॉइंट्स पेन है, ठीक है, ये दर्द है, वो महसूस कर रहा है, मगर वो टीवी के सामने बैठा है और इसको सीरियल में इंटरेस्ट है। अभी आप सब समझ गए, फिर क्या होगा? तो ये एफर्ट की बात है, ये कोई एक धर्म की बात है? बोलते नहीं है, वो नेचुरल होता है कि एफर्ट है? इसको आप पुरुषार्थ मानोगे? नहीं, थिंक, आप विचारो। मैं ऐसा नहीं कि मेरी बात को स्वीकार करो, ऐसा नहीं, आप चैलेंज भी कर सकते हैं ना। अगर मैं गलत हूं और आपका व्यू पॉइंट अलग है तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं ना। ये ओपन डिस्कशन है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है। इज नॉट माई व्यू पॉइंट। आप समझे? मैं व्यू पॉइंट की बात नहीं करता हूं। अगर आपको सही नहीं लगता है तो यू कैन चैलेंज इट। स्वामी जी इस एंगल से तो करेक्ट नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हैं, या तो ऐसा कर सकते हैं। या कोई धार्मिक, सांप्रदायिक या व्यक्तिगत तो बात होती नहीं है। मेरी जो भी बात होगी वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगी, वो मेरी नहीं होगी। अगर मैं नहीं करूंगा तो भी ये है, यस और नो? ये मेरा व्यू पॉइंट नहीं है, ये मेरा रियलाइजेशन है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ का रियलाइजेशन है, जो आप सबके सामने मैं शेयर करता हूँ। मैं सेल नहीं करता हूँ, शेयर करता हूँ, और आप भी उसको रियलाइज कर सकते, क्योंकि ये तो कुदरत का था, है और रहेगा, ये मेरा नहीं है। डोंट रिक्वायर माई ब्लेसिंग, यू रिक्वायर ओनली माई गाइडेंस एंड माई विजन, दैट्स इट। एंड यू कैन अंडरस्टैंड द विजन, यू कैन अप्लाई द विजन एंड यू कैन रियलाइज लाइक मी। और इसीलिए मेरे को लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप शिष्य क्यों नहीं बनाते हैं? मैंने कहा मैं आई एम अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, और मैं आप सबको साइंटिस्ट बनाने के लिए आया हूँ। मैं किसी को फॉलोअर्स बनाने के लिए नहीं आया। मैं न गुरु था, न हूँ और न रहूंगा। मैं अध्यात्म विज्ञानी हूँ, और आप सबको यही सनातन सत्य को अनुभव करने के लिए मैं आपको मार्ग दिखाने के लिए आया। सनातन सत्य का अनुभव करना है, मेरे मन वचन काया का अनुभव नहीं करना है, और नहीं मेरी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है। मैं गुरु नहीं हूँ, कल से आपको मंत्र करना है, तंत्र करना है, ये करना है, वो करना है। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। और वॉट एवर आई रियलाइज फ्रॉम द नेचर, वो ही आपको रियलाइज करना है, मेरे मन वचन काया को नहीं करना। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? दैट इज टू बी कॉल्ड ए स्पिरिचुअल साइंस। समझ में आया सबको? आया क्या नहीं? तो ये आध्यात्म विज्ञान, ये ज्ञान किताबों में नहीं होता है, मगर पूरे विश्व के अंदर ये विज्ञान के बाद अगर मैं रहूं या न रहूं, उसके बाद हजारों किताब बनने वाली है और दुनिया की सब भाषा में पब्लिश होगी ही। समझ में आया? ये मैं नहीं करूंगा, लोग करेंगे, बिकॉज दिस इज यूनिवर्सल टू साइंस। ये मेरा साइंस, आई एम द स्पीकर ओनली, आई एम नॉट क्रिएटर ऑफ द साइंस। समझ में आया? आई एम नॉट क्रिएटर। समझ में आया? तो इसीलिए मेरा सब्जेक्ट है साइंटिस्ट बनाना, और अभी तक 200 साइंटिस्ट में बना चुका हूं, और मेरा गोल है 1000 का साइंटिस्ट बनाने का। बाद में अपने आप वो बनाते रहेंगे। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है कि मैं उसका मालिक हूँ, मैं भी साइंटिस्ट हूँ, वो भी साइंटिस्ट है। यू अंडरस्टैंड माय? मैं गुरु हूँ, वो शिष्य है, ऐसा है? मेरा आपके घर में मेरा फोटो रखना पड़ेगा, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं। और मेरी कोई आज्ञा होगी, ये मेरा सब्जेक्ट। और मेरी कोई रिचुअल्स होगी, ये मेरा कोई सब्जेक्ट। आपको ये मंदिर में जाना है, नहीं जाना है, वो मेरा सब्जेक्ट। आप किसी को भगवान मानना है, नहीं मानना है, वो मेरा सब्जेक्ट। समझ में आया? आपके मन वचन काया जो कुछ भी करता है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आपका विजन क्या होना चाहिए वो ही मेरा सब्जेक्ट है। और इसीलिए राम को मानो न मानो, पूजा करो न करो, आरती करो या न करो, मेरा विषय। और इसीलिए मैंने कहा मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और इसीलिए कुदरती रचना के ऊपर मैं डिस्कशन
कहाँ तुम्हारा पुरुषार्थ है इन विजन, वो मेरा सब। एक्शन के ऊपर मैं बात नहीं करता। समझ में आया? समझ में आया सही। कि नहीं आया? आप सबको बात पसंद आई? जी सबको आनंद हुआ? जी आनंद का मतलब समाधान, आनंद का मतलब नॉट लाइक मटेरियलिस्टिक आनंद। मगर जो आज तक हमने नहीं समझा था, नहीं जाना था, नहीं सोचा था, वो आज हमको सोचने का, समझने का मौका मिला। इसका आनंद की बात बहुत सारे अज्ञान भ्रांति को ककड़ घुस कर देगा। इतना पावरफुल विज्ञान कुदरत का है। मैं तो इसको प्रेजेंट करता हूँ, ये साइंस मेरा नहीं, मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। विथ माई ओन एक्सपीरियंस। ये अनुभव दुनिया की कोई किताबों में नहीं है, मगर अभी लोग किताब बना रहे हैं, उसमें आएगा, मगर वो भी शब्द रूप से आएंगे। अनुभव तो खुद को ही करना है। हाँ, अंदर जाने के लिए क्या करना है? अंदर की यात्रा करने के लिए क्या करना है? अंदर की यात्रा करने के लिए आपको ये दो दृष्टि है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, और दूसरा दुनिया कौन चला रहा। ये दोनों दृष्टि चाहिए। मैं कौन हूँ वो निश्चय के रूप में चाहिए, और दुनिया कौन चलाता है वो पुरुषार्थ के रूप में चाहिए। और हम क्या करते हैं, मैं कौन हूँ उसमें रहते हैं, मगर दुनिया कैसे चलती है उसको नहीं मालूम। तो राग द्वेष तो होता रहता है, कर्म बनता रहता है, जन्म मरण होता रहता है। फिर मालूम मेरे को 10 अवतार से मैं आत्मा हूँ, क्या फायदा हुआ? बताइए। मैं आत्मा हूँ, मैं जानता हूँ, मगर दुनिया कैसे चलती मैं नहीं जानता हूँ। तो राग द्वेष तो करता रहूंगा, और आत्मा जानता भी हूँ, पर क्या होगा? डूअरशिप ओनरशिप करता रहूंगा, और आत्मा हो मानता भी रहूंगा, तो फिर क्या होगा? बोलते नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? जो जानना है वो नहीं जानते हैं। हमारे ऋषि मुनि जंगल में बैठ के आंखें बंद करके नहीं बैठते थे। दे आर द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और उन्होंने जो रिसर्च किया है, इसका थोड़ा थोड़ा अंश आज के साइंटिस्ट हमको दिखा रहा है, जिसका किताब में नाम आता है, मगर इसका रूट देने वाला का नाम हम नहीं जानते। ये हमारी कमजोरी है। आप समझे? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि महान पुरुष जो अनुभव करता है उसको नाम की नहीं पड़ी है। लोगों को ये ज्ञान जाना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट। नाम से क्या मतलब है? और पूरे भारतवर्ष के अंदर कहो या पूरी दुनिया के अंदर कहो, एक ही धर्म सनातन है, वो है हिंदू फिलॉसफी। क्या है? आप किसी को प्रश्न करेंगे कि मुसलमान धर्म का स्थापक कौन है, तो आपके पास नाम है, नाम है पैगंबर ने। क्रिश्चियन धर्म का स्थापक कौन है, आपके पास नाम है, यस के नो? क्राइस्ट। हिंदू धर्म का स्थापक कौन है, बताइए? ये कोई स्थापक है? नहीं। हर समय जो जो महान पुरुषों ने सनातन सत्य को जाना, लोगों को बताया। हिंदू धर्म में कोई स्थापक हो ही नहीं सकता, क्योंकि सनातन है। जैसे जैसे समय आया, महान पुरुषों ने अनुभव किया, लोगों को शेयर किया। राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया, महावीर ने भी किया, ऐसे बहुत सारे ज्ञानी भगवंतों ने किया। मैं मना नहीं करता हूं, मगर हिंदू फिलोसॉफी का कोई एक स्थापक नहीं होता ही नहीं है। सनातन धर्म का स्थापन कौन करेगा? अनुभव। जैसे मैं आज बता रहा हूं, तो मैं स्थापक हूं, मैंने रियलाइज किया और आपको शेयर करता हूं, मैं स्थापक थोड़ी हूं। समझ में आया कि नहीं? मैं नहीं था तब भी नहीं था। तो सनातन धर्म का मतलब होता है जो आत्मा को मानते हैं, कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानता है, मुक्ति को मानता है, वो सनातन धर्म है। तो हिंदू धर्म में कौन नहीं मानता है? बताइए, कौन नहीं मानता है? बस
मगर लोगों ने सांप्रदायिक मोड़ दे दिया। ये राम ने कहा, ये कृष्ण ने कहा, ये महावीर ने कहा, ये शिव ने कहा, ये स्वामीनारायण ने कहा, संप्रदाय हो गया और सनातन से छूट गया। समझ में आया? रिलेटिव सत्य में उलझ गए और सनातन सत्य भूल गए। हमको सनातन सत्य को पकड़ना था और रिलेटिव सत्य को भूल जाना था। यस और नो? ये गलती हो गई। और हमारे आज के धर्मगुरु रिलेटिव सत्य को ही बढ़ावा देते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यस और नो? हमारे मंदिर कितने हैं? 25 है, उनके 200 है, हमको 50 मंदिर बनाना है और यही भगवान का आदेश है, यही कहेंगे तभी तो आप पैसा देंगे। हमारी संस्था कितनी है? 15 है, उनकी 500 ब्रांच है, हमको अभी 200 बनानी है। ये हमारे अप्रोच है धर्मगुरु। यस और नो? यस। भाई हमारे शिष्य तो 5000 फॉलोअर्स ही है, उनके तो 50,000 है, हमको 25,000 बनाना है। ये क्या मुक्ति का मार्ग है? बोलते नहीं है। ये क्या सनातन सत्य है? नहीं। हम इस उलझन से बाहर ही नहीं निकलते। यस और नो? यस। और इसीलिए कभी सनातन सत्य की परछाइयां भी हम तक आती नहीं। समझ में आया? तो ये मेरा सत्य है। अभी समय तो हुआ है और किसी को लास्ट क्वेश्चन करना है, किसी के दिमाग में है तो खड़ा करने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज इन योर माइंड यू कैन आस्क। है किसी के मन में? है नहीं है तो पूछ सकते हो। पूछना है तो ऐसा कोई क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अननेसेसरीली। मगर आपके माइंड में घूम रहा है तो आप प्रश्न करके उत्तर लीजिए बस। ऐसा कोई कंपल्सरी खड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्रिएट करने की जरूरत नहीं। बट नेचर अगर घूमता रहता है तो आप प्रश्न करो, मैं उसको सॉल्व करूँ। लोगों का साक्षी भावना में रहना चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साक्षी भाव? कुछ भी बोलोगे तो मैं आपको डेफिनेशन पूछूंगा पहले। मैं थियरी में बिलीव नहीं करता हूँ। आई वांट टू नो द डेफिनेशन। मतलब जो हो रहा है, थियरी 300 पन्ने की होती है, डेफिनेशन 2 और 3 लाइन की होती है, उसमें मेरे को इंटरेस्ट है। जो हो रहा है उसको राग द्वेष से रहित देखिए। कौन देखेगा? मैं मतलब कौन? यही आत्मा। आत्मा देखेगी। और राग भी आत्मा करती है, वो करती नहीं मगर देखेगी। नहीं आप बताइए ना, आपको उत्तर देना पड़ेगा। जो आप मानते हैं उसका उत्तर देना पड़ेगा आपको। मतलब जो कुछ हो रहा है उसको हम एकदम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाए। मेरा प्रश्न है मैं मतलब कौन? नहीं मालूम है। यही तो कंफ्यूजन है। इसका सॉल्यूशन कल मिलेगा। एक की क्वेश्चन है, की के समझे ना, की क्वेश्चन। हु एम आई एंड हु डूइंग द पुरुषार्थ? यहाँ बैठे हुए में कोई नहीं जानता कौन पुरुषार्थ करता है, नहीं मालूम किसी। समझ में आया? यहाँ बैठे से किसी को मालूम नहीं कौन पुरुषार्थ करता है। मैं आत्मा हूँ वो जानते हैं, पुरुषार्थ कौन करता है वो नहीं जानते। समझ में आया? बोलते तो है, मालूम नहीं मतलब क्या रहा। जो बोलते हैं उसका मीनिंग ही नहीं मालूम हमको। किताबों का ज्ञान बोलते नहीं है। एक भाई ने कहा सब कुछ ज्ञान होता है, किताबों में तो लिखा है, और किताबों के ज्ञान से क्यों अनुभव नहीं होता है? किताबों के ज्ञान से अनुभव क्यों नहीं होता है? वो कैसे होगा? ये किताब लिखने वाले टीचर हैं, वो अपने दिमाग में जो आया उन्होंने लिखा। आसानी के गलत लिखा, सोच समझ के लिखा है, मगर उन्होंने लिखा नहीं है ऐसा कि आई एम एन एक्सपीरियंस पर्सन, आई हैव अ नॉलेज। क्या बताया? समझ में आया? आई हैव नो एक्सपीरियंस, मैंने नॉलेज से ये सब कुछ किताब बनाई है। कुछ ओके, इसको आप अल्टीमेट नहीं समझ सकते। एज अ इंफॉर्मेशन इट इज करेक्ट, बट फॉर एक्सपीरियंस you require some more than the primary। समझ में आया? तो ज्ञान और अनुभव में क्या अंतर है उसका मैं एक एग्जाम्पल देके फिर समाप्त करता हूं।
वाइब की डेफिनेशन जानने से वाइब का अनुभव नहीं होता है। बोलते नहीं है, अभी बोलते नहीं है, तो ज्ञान तो है आपके पास, अनुभव करो ना। You have to pass through the process. Yes or no? It is not matter of definition. It is matter of process. Yes or no? Yes. हर बात में प्रोसेस का ही इम्पोर्टेंस है, नॉट ओनली द नॉलेज। मगर हम नॉलेज को ही ज्ञान मानते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञान। समझ में आया? नॉलेज को प्रोसेस में लाना पड़ेगा, तब एक्सपीरियंस होगा। नॉलेज इज इक्वल टू नॉट एक्सपीरियंस। वो ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान है तो वो सिर्फ शब्द ज्ञान है। क्या है? शब्द ज्ञान है, वो अनुभव ज्ञान। और लास्ट में एक वाक्य बोल देता हूं, इस संसार में सब लोग दुखी हैं, सब लोग, और सब कैटेगरी वाले दुखी हैं। पैसे वाला भी दुखी है, गरीब भी दुखी है, स्टेटस वाला भी दुखी है, स्टेटस नहीं है वो भी दुखी है, नौकरी है वो भी दुखी है, नौकरी नहीं है वो भी दुखी है, धंधा चलता है वो भी दुखी है, नहीं चलता है वो भी दुखी है, शादी किया वो भी दुखी है, शादी नहीं होती है वो भी दुखी है, संसारी है वो भी दुखी है, त्यागी भी दुखी है। समझ में आया? धर्म की क्रियाकांड करता है वो भी दुखी है, नहीं कर सकता है वो भी दुखी है। सब दुखी है क्योंकि एक सेंटेंस, जो मिलता है उसको स्वीकार नहीं होता है, और जो पसंद है वो मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो पसंद नहीं है, और इसीलिए सब दुखी है। यस और नो? Yes.